वेलकम टू वैल्यू क्रिएटर ब्लॉग। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, डिस्क्लेमर पढ़ना जरूरी है। अब देखते हैं चार्ट पे। बड़ा शानदार तेजी, अगले दिन बहुत शानदार तेजी 26 जुलाई को मार्केट किया। लेकिन क्या ये तेजी लॉ बुझने के पहले की तेजी है? अब यहाँ पे देखते हैं एक नया हाई मार्केट बनाया ठीक इस वाले जोन के बाद 24,850 मान लेते हैं हम लोग। 24,850 के लेवल के आसपास मार्केट ने काफी अच्छा तेजी किया। और यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये जो सपोर्ट जोन है 24,219 के आसपास मार्केट इस जगह सपोर्ट लिया। अब बहुत ही तेजी से रिकवरी दिया। अब हम लोग इसी चीज को आरएसआई में भी देखते हैं। यहाँ पे जब आरएसआई 19 जुलाई को ओवरबॉट हुआ था इस वाले जोन में, 18 जुलाई को इसी हाई पे, और यहाँ पे एक नया हाई बन गया। लेकिन आरएसआई अभी भी नीचे है, यानी आरएसआई अभी भी 70 के आसपास है। और यहाँ पे आरएसआई कितना था? यहाँ पे आरएसआई ओवरबॉट जोन में 77 पे था। तो यहाँ पे अगर मार्केट में और भी तेजी आता है तभी ये सस्टेन होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आरएसआई में स्ट्रेंथ लैकिंग है। ठीक है, आरएसआई जो मैग्नीट्यूड बताता है, आरएसआई स्ट्रेंथ लैक कर रहा है। ठीक है, सबसे पहला बात है कि ये स्ट्रेंथ में लैकिंग है। अब आवरली चार्ट में देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया। आवरली चार्ट में देखें तो अगर ये ओवरबॉट जोन में है, ये कहां पे है? ये ओवरबॉट जोन में है। ओवरबॉट जोन, यहां पे मार्केट ट्रेड कर रहा है लगातार इस वाले जोन में, ओवरबॉट जोन में। तो यहां से प्रोबेबली हो सकता है, देयर आर हाई चांसेस कि ये क्योंकि ओवरबॉट है, आरएसआई का स्ट्रेंथ लैक कर रहा है, तो यहां पे चांसेस है कि ये डबल टॉप बना दे। देयर आर हाई चांसेस कि मार्केट यहाँ पे डबल टॉप बना दे, गैप अप की जगह गैप डाउन कर जाए मार्केट। देयर आर हाई चांसेस, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि मार्केट ओवरबॉट जोन में इंटर कर गया। हाँ, इस वाले जोन में अगर देखें तो ओवरबॉट जोन काफी देर तक सस्टेन किया है, यहाँ पे अभी जस्ट एंटर किया, तो प्रोबेबली हो सकता है कि मार्केट इस जगह पे ट्रेडिंग रेंज बनाए। अब हम लोग किस हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे? इवन अगर हम लोग 15 मिनट के चार्ट को देखें तो ये हाईली ओवरबॉट बना हुआ है, हाईली ओवरबॉट जोन बना हुआ है। तो यहां से चांसेस आर हाई कि या तो एक सेलिंग आएगा या एक ट्रेडिंग रेंज आएगा। अब सेलिंग कितना आ सकता है? अगर सेलिंग आएगा भी तो अगर इसका स्ट्रेंथ इंटैक्ट रहा इस वाले रैली का, तो सेलिंग हम लोगों को मिलेगा 50% के आसपास, यानी कि ये वाला 24,546 वाले जोन पे हम लोगों को सेलिंग मिल सकता है। तो देयर वेरी हाई चांसेस कि 24,546 तक हम लोगों को सेलिंग देखने को मिले मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के आसपास। क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कि मार्केट ओवरबॉट हुआ है, डबल टॉप वाला जो रेंज है। इसलिए मैंने ये कहा था कि ये जो है एरिया जो है यहाँ पे जहां मार्केट ट्रेड कर रहा है, ये कहीं लॉ बुझने के पहले का, कहते हैं ना दिया बहुत तेज जलता है, तो कहीं वैसा कुछ ना हो। अब एक चीज और है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं बैंक निफ्टी भी काफी अच्छा यहाँ पे रैली दिया है, लगभग इस वाले जोन के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस किया इस वाले जोन पे। अब हम लोग यहाँ इसका आरएसआई देखते हैं। अगर हम लोग इसका आरएसआई देखें तो इसके आरएसआई में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस तो आया नहीं है। इनफैक्ट आरएसआई नीचे है और नीचे की और ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो लगभग आरएसआई इसी समय से लेके ये इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, 43, 45, 42, इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, 42 के रेंज में ट्रेड कर रहा है यहाँ पे आरएसआई। और ऊपर में इस वाले रेंज में, तो आरएसआई तो एक ट्रेडिंग रेंज में है इस वाले जोन में। तो देयर आर हाई चांसेस कि अब हम लोगों का अगर 5 मिनट का चार्ट अगर हम लोग बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में 5 मिनट का चार्ट अगर हम लोगों को ये बता रहा है कि ये ना ओवरबॉट जोन में आने के बाद यहाँ पे एक सेल ऑफ आया था जो कि 20 MA के आसपास आया, प्रोबेबली उसके बाद यहाँ से बाइंग आई। और हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से जो बाइंग आई है 20 MA के पास, उसके बाद मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डाइवर्जेंस शो कर रहा है। इसको कहेंगे आरएसआई का डाइवर्जेंस, आरएसआई डाइवर्जेंस इन बैंक निफ्टी। ठीक है, तो ये आरएसआई का डाइवर्जेंस है बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो इसका चांसेस ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक फॉल दिखाए, ये वाला ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद एक फॉल दिखाए। देयर आर हाई चांसेस ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करे, रिटेस्ट करे और तब गिरे, ब्रेक करे, रिटेस्ट करे और फिर गिरे। तो देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि ऐसा हो सकता है क्योंकि आरएसआई में डाइवर्जेंस शो कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। यहाँ पे काफी बातें हुई कि डाउ जोन्स ने बहुत कमाल कर दिया, डाउ जोन्स ने बहुत तगड़ा बाइंग शो किया है। अब आते हैं डाउ जोन्स के, डाउ जोन्स फ्यूचर। अब डाउ जोन्स फ्यूचर को अगर हम लोग देखें, यहाँ पे डाउ जोन्स फ्यूचर इस वाले जोन पे ओवरबॉट हो गया था। ठीक है, हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया, एक चैनल ड्रॉ किया इस जोन में, और देख सकते हैं कि इस वाले जोन के आसपास यहाँ पे ओवरबॉट हो गया था
ठीक है, इस वाले जोन के आसपास ओवरबॉट हो गया था डाउ जोन्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक तगड़ी बाइंग आई है। ये बाइंग किस जोन पे आई है? ये बाइंग आई है 40,345 वाले जोन में, 40,000 वाले जोन में, 40,200 के जोन में। ऑब्वियस है ये यहाँ से ब्रेकआउट किया, इसको रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद अगर यहाँ से बाइंग आ रही है तो ये स्ट्रेंथ भले शो कर रहा है, लेकिन जब इसको ब्रेकआउट किया था इस वाले जोन पे तो आरएसआई का लेवल क्या था? 72। जब यहाँ पे इसको रिटेस्ट कर रहा है तो आरएसआई का लेवल है 61। तो ये बाइंग भी स्ट्रेंथ शो नहीं कर रहा है। ये कहते हैं ना कि बुल भागने के पहले का ये कैंडल प्रोबेबली हो सकता है कि बुल को अब समझ में आ रहा है कि बियर्स आर बिकमिंग मोर एग्रेसिव। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो बाइंग आ रहा है वो बाइंग एग्जैक्टली बुल्स निकलना चाह रहे हैं, ना कि एक नया पोजीशन क्रिएट करना चाह रहे हैं मेरे हिसाब से। और अगर हम लोग ये देखें, ये ब्रेक इन ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये प्रोबेबली थोड़ा और ऊपर जा सकता है। हालांकि ये ओवरबॉट जोन में, इस जोन में, यहाँ पे ओवरबॉट जोन में आ चुका है, तो यहाँ से हो सकता है कि एक सेलिंग भी आ सकता है मंडे को। तो आई विल प्रीफर इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कि देयर विल बी अ सेल ऑफ इन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। तो इसके चांसेस मुझे हाई लग रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे मंडे को एक सेल ऑफ लग रहा है, उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।